तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। लेकिन हम सब के जो दिल के करीब टॉपिक होता है ना, वो हमारी सोल हीलिंग होता है। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि बॉडी तो बदल जाएगी 100 साल के बाद, बट सोल वही रहती है और एज इट इज मेमोरी उसमें चली जाती है। ये पता ही नहीं था। मैं आज आपको अपना शेयर करती हूँ। जब लाइफ में बहुत चैलेंजेस चल रहे थे और खुद से बाहर नहीं निकल पा रही थी, मैं ये नहीं कह रही मैं दूसरों की दी हुई परेशानी, मैं खुद की क्रिएट की हुई परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो किसी का भी सुनती थी ना कि वो चला गया इस दुनिया से, तो मैं सोचती थी चलो उसकी आत्मा को सुकून मिला। लेकिन जब ये साइंस जाना तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ उसकी बॉडी को सुकून मिला। उसकी बॉडी या तो हमने उसको ग्रेवयार्ड में दफन किया या फिर हमने उनको जलाया, जो भी जिनकी भी रिलीजन में जो भी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमने बॉडी को क्रीमेट किया, बट सोल के साथ तो पेन एज इट इज चली गई। वहाँ सुकून तो आगे बढ़ा ही नहीं। तो जब ये साइंस समझा तो एक प्रॉमिस अपने आप से जरूर की, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगी कि मेरी सोल को मेरी वजह से कष्ट हो, और दूसरा मेरी सोल की वजह से किसी और की सोल को। ये दो वादा करते हुए हम लोगों ने इस सोल हीलिंग पे काम करना स्टार्ट किया। और विश्वास करिए, सारे डिजीज तब जाने बॉडी को छोड़ना शुरू किया जब सोल पे काम कर। क्योंकि आपने माइंड पे कर लिया, आपने बॉडी पे कर लिया, लेकिन अगर आपने सोल छोड़ दिया तो इनकम्प्लीट हीलिंग रह जाएगी। जो सुकून, जो पीस, जो हैप्पीनेस आज हमारे पास है ना, मैं आपको सच बताती हूँ, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, लग्जरी से लेकर के एवरीथिंग। मैं कह सकती हूँ आई एम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, और लग्जरी भगवान ने मेरे मतलब मुझे आशीर्वाद में दिया हुआ है। बट वो फीलिंग नहीं थी जो आज अंदर की लग्जरी जब मिली ना, उस खूबसूरती से सामना हुआ, अपनी सोल से सामना हुआ, तो लगा कि किसको आज तक नहीं समझे थे। सबसे कीमती चीज मेरे अपने पास थी और मैं बाहर ढूंढ रही थी खुशियों को। तो आज का जो सेशन है ना, मैं कहूंगी कि बाकी सेशंस आप देखें चाहे नहीं देखें, बट आज के सेशन को बार बार देखिएगा और इसमें एक एक शब्द को अपनी लाइफ में उतारना शुरू करिए। शुरू में चैलेंजेस आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ करते जाइएगा और कुछ समय के बाद आपको जो सुकून फील होगा मुझसे शेयर जरूर करिएगा। ये टॉपिक मेरे या सभी कोचेस के बहुत दिल के करीब, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको भी लगेगा, इतना मुझे यकीन है। सबसे पहले हम लोग एक चीज जानेंगे कि हम लोग अक्सर साइंस की बात करते हैं, व्हाट इज माइंड साइंस एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा डिफरेंस लेके आई हूँ आपके लिए। माइंड साइंस क्या बात करता है? मेडिकल साइंस तो हम जानते ही हैं ऑटोमेटिकली, जहाँ सिर्फ आपको एविडेंस की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है। बट व्हाट इज माइंड साइंस? माइंड साइंस क्या करता है? डील करता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। माइंड साइंस सेज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, मीन्स आवर रियलिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. Science claims that energy cannot be created nor destroyed. This can be transmuted or transformed. ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है और ये सभी हम लोग एनर्जी के बारे में जानते हैं। आज एक सच्चाई आपको बताती हूँ। इट्स अ फैक्ट कि आवर बिलीव्स आर लाइक मैप्स फॉर एनर्जी। हमारे बिलीव्स ही हमारे एनर्जी के लिए मैप का काम करते। मीन्स व्हाट वी बिलीव एंड हाउ वी थिंक डिटरमिन्स द एनर्जी वी अट्रैक्ट एंड ट्रांसफर. Thoughts are the strongest vibrating energies. Positive attract positive and negative attract negative. But in spirituality, we talk about subconscious and superconscious भी कोई चीज है वहाँ. मतलब conscious mind, subconscious mind and there is superconscious mind. God is everywhere. Science क्या कहता है? Spirituality क्या कहता है? God is everywhere and in everything. भगवान सब जगह है और सब में है. God cannot be created nor destroyed is equivalent to our science says about energy, right? Everything is from God and is a part of God. Religion and science claims that God is energy. तो आज जो हम लोग जो पूरे इतने दिनों में हम लोगों ने सीखा, वो सब की कोर एक ही है. तो हम लोगों का जब जन्म हुआ था तो हम लोग कहते हैं कि वी आर बोर्न स्पिरिचुअल, वी आर प्योर कॉन्शियसनेस एंड प्योर अवेयरनेस. लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी प्रोग्रामिंग होती जाती है, हमें चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है. सोल हीलिंग के लिए हमें अपने 3 सेल्फ्स को हील करना बहुत जरूरी है. 3 सेल्फ्स क्या क्या होता है? कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस. स्पिरिचुअलिटी में कॉन्शियस को मदर कहा गया है, क्योंकि मदर वो होती है जो अपने बच्चे को सही गलत सिखा सकती. तो कॉन्शियसली हम अपने सब कॉन्शियस को कुछ भी सिखा सकते, अच्छा या बुरा. वो हमारे हाथ में वो पावर दिया है. सब कॉन्शियस इज आवर बेबी. वो एक बच्चे की तरह होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है
हमारा कॉन्शियस माइंड मैच्योर होता जाता है. इफ़ आई एम 50 years old, तो हमारे जो कॉन्शियस माइंड का जो मैच्योरिटी का लेवल है वो 50 के एज के अकॉर्डिंग होगा. बट सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना 5 to 7 years का ही बच्चा रह जाता है. इसलिए उसको इलॉजिकल माइंड भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ डाउनलोड करता है. उसको नहीं पता ये सही है गलत है. जो मैं बार बार कर रही हूँ वो सोचता है माँ मेरे से यही चाहती है, और फिर मुझे देने में लग जाता है. उसके पास पावर मुझसे ज्यादा होता है. ये बात तो है. और थर्ड आता है सुपर कॉन्शियस इज आवर गार्डियन स्पिरिट, और इसको फादर बोला जाता है. आज का सेशन में एक शुरुआत करती हूँ विद अ ब्यूटीफुल प्रेयर. जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड, बेबी, जो हमारे कॉन्शियस माइंड अपनी मदर से बोलते. इस प्रेयर को मैं पढ़ती हूँ. मैं कहूंगी अगर आप लोग अपनी आंखें बंद करके इसको ध्यान से सुनिए. राइट, फिर से बताती हूँ. सब कॉन्शियस बेबी है, कॉन्शियस इज मदर. तो सब कॉन्शियस कॉन्शियस से बात कर रहा है. मतलब एक बेबी अपनी मदर से क्या बात करता है, ये सुनिए. देयर इज अ पार्ट ऑफ अस दैट क्राइज आउट ईच मोमेंट सेइंग आई एम हियर मदर and I wish to be loved and to be with you. This poem is about the child's pleadings. Our subconscious mind is pleading. अंदर से एक बच्चा है जो बोलता है अपनी मम्मा से, मम्मा मैं यहाँ हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरी ये विश है कि आप मुझे प्यार करो, आप मेरे साथ हो. मदर, आई वेट फॉर यू टू हियर माई वॉइस. मैं आपका इंतज़ार करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को सुनो. आई हैव been waiting eons of time. I wait to share with you the treasures of the universe, that which is beyond our fondest dreams. Your ignorance of me frustrates me so. Your neglect of me stirs resentment and longing in me. The burdens that you have created, accepted, and accumulated, I carry, Mama. I carry only for you. Mother, Mama, be with me. Speak to me, for I wish to be one with you. मैं आपके साथ एक होना चाहता हूँ. There is so much that we can do and experience together. हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं. Oh, how I pained. How deep is my longing and loneliness. If you would know, Mother, the riches of the azure sky, the peace of a moonlight night shimmering on a forgotten lake of long ago, you would know that moment all is available for you. Not only do I call, but the Father beckons too. Our guardian spirit is also waiting for you, Mama. Come now into the stillness of your mind, of family. जो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस को हम इनर फैमिली बोलते हैं. कम नाउ इनटू द स्टिलनेस ऑफ योर माइंड, ऑफ फैमिली, दैट इज योर इनर फैमिली, ऑफ योर सेल्फ. हियर द वॉइसेस ऑफ योर चाइल्ड एंड दैट ऑफ द फादर. हियर माई प्ली एंड माई yearning to be set free from the longing and from the hurtful memories long past. Come now, Mama, Mother, I wish to hold your hand, Mother, and that of the love you, thank you, bless you. Subconscious, conscious and सुपर कॉन्शियस, इसको इनर फैमिली कहा गया. आप बाहर की दुनिया में कुछ भी सही करना चाहते हैं, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वेल्थ का चैलेंज हो, सक्सेस फेम का हो, या स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना, कुछ भी, कोई भी एरियाज ऑफ लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो आपकी इस इनर फैमिली में अलाइनमेंट होना, इनके बीच का रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं. थोड़ा बहुत मिलता रहेगा लाइफ में, बट जो एग्जैक्टली हमें चाहिए, जिसकी सर्च आज हम कर रहे हैं, वो हमें तभी मिलेगा जब हम इनर वर्ल्ड में, इनर फैमिली में अपने में अलाइनमेंट क्रिएट कर पाएंगे. और उसी चीज़ को सीखना है हम सबको. सीखना बहुत आसान है क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल है उसको अलाइन करने की, बट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत होती है. हम लोग अगर हम कमिटेड हो जाएंगे उस चीज़ के लिए कि नहीं, मुझे अपने इनर फैमिली के रिलेशंस को अच्छा करना है. आज कितनी बार हम लोगों ने अपने उस सबकॉन्शियस को एक्नॉलेज किया है, या अप्रिशिएट किया है, या उस पर ट्रस्ट किया. हम लोग आज इतने टाइम से साइंस पढ़ रहे हैं, बट बहुत बार हम भी भूल जाते हैं उनके बारे में बात करना या उनसे बात करना. जब कोई हेल्थ चैलेंज आता है तब पूछते क्या चल रहा है, तो वो भी हंसते हैं. 1 महीने कुछ नहीं रहा तो आपका ध्यान ही नहीं गया हमारी तरफ.
आज आपको कोई तकलीफ हुई तो आपने फिर से पूछना शुरू किया क्या चल रहा है। मैं कहती हूँ डेली थोड़ी देर अपने साथ बैठिए और उस सब कॉन्शियस माइंड को, जिसको सोल कहा गया, माइंड कॉन्शियस माइंड को कहा, सब कॉन्शियस को सोल कहा गया, और फिजिकल बॉडी को हम अच्छे से तो उस सोल के साथ अपना समय बिताइए। वो क्या चाहता है, उसको कुछ नहीं, मैं कहती हूँ चाहने की बात अभी छोड़ दीजिए, पहले उसको एक्नॉलेज करना शुरू करें कि आप मेरे अंदर हो। अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, हमारे पास सब कुछ है, हम उस सोल की वजह से ही मेरे रिश्ते भी है। आज अगर मैं किसी की मम्मा हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट सोल ओनली। आज ये सोल निकल जाए तो मैं आज बॉडी हो जाऊंगी अपने ही घर वालों की। मैं तब तक मम्मा हूँ, तब तक वाइफ हूँ किसी की, तब तक डॉटर हूँ, जब तक मेरे अंदर ये सोल है। और हम उसी को एक्नॉलेज नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे सारे एक्नॉलेजमेंट्स और रिलेशंस मिले। उसको एक्नॉलेज करिए, वो बच्चा आपका एक्नॉलेजमेंट चाहता है। आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं, ब्यूटीफुल एक प्रेयर से स्टार्ट किया है। अब हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे कि अब हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं, ये फूलों वाला या कैक्टस देना चाहते हैं। दिस इज इन आवर हैंड कि हम अपने उस नन्हे से माइंड में, जो बहुत ही प्यारा है, जो सब कुछ करने के लिए मेरे लिए तैयार रहता है, उसको मैं क्या देने वाली हूँ, मैं उसके अंदर क्या सो करने वाली हूँ। उसके लिए जो सबसे पहले मैं कहती हूँ, सोल हीलिंग के लिए सबसे पहले आपको जो करना है, उसको एक्नॉलेज करिए कि आपके अंदर इतना खूबसूरत अंश है। इसको डिविनिटी का भी अंश कहा गया है, बहुत सारे लीनिएज में कहा जाए। दूसरा, उस पर विश्वास रखिए कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो बहुत पावरफुल है। हम अपने को ना, हम क्या सोचते भगवान बाहर है। अगर मैं कहूँ कि इस चीज को फील करिए कि उसका एक अंश है आपके अंदर, रियलिटी यही है। लेकिन मेरा मन ले नहीं पाता इन चीजों की, ऐसे कैसे हो सकता भगवान मेरे खुद। जब आप ये मानने लगेंगे तब आप उन्हें महसूस करने लगेंगे। तीसरा आता अप्रिशिएट करिए। दिन में मैं एक कहती हूँ ना, हम लोग कभी भी अपनी बॉडी से बात नहीं करते, उससे टॉक नहीं करते। जो बॉडी टॉक कहा जाता है, मेंटल टॉक करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है। अपनी बॉडी से बात करिए, कैसे हो आप, थक गए हो गया आज, कितना कुछ करते हैं आप हमारे लिए, लव यू, थैंक यू, मैं हमेशा आपका साथ दूँ, मैं हमेशा आपको सुनूं, और आप कितना अच्छा काम करते हैं, मैं आपका ध्यान रखूं न रखूं, फिर भी आप मेरे लिए करते आते हैं। तो कहने का मतलब उसे अप्रिशिएट करिए। मैं आज आपसे ही पूछती हूँ, अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो कैसा लगा? और वही कोई अगर आपको अप्रिशिएट करके चला जाता है, आपकी एनर्जी आप एक अलग लेवल पे फील करते हैं। तो वो नन्ही जान भी हमसे एक अप्रिशिएशन चाहता है। उसके बाद मैं कहती हूँ, सोल हीलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले तो आप उस सोल को एक्नॉलेज करिए, उस पर विश्वास करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। और ये जो चीज़ है, मैं अप्रिशिएशन की बात करती हूँ, आप उसको ही नहीं अप्रिशिएट करिए, उसके साथ साथ आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, जेन्युइनली उनको अप्रिशिएट करिए। क्योंकि जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे हम चले जाते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, हम क्या सोचते हैं ना, सामने जो है ना वो कोई और बीइंग है, मैं नहीं हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहता है कि डिवाइन वननेस के लॉ के अकॉर्डिंग हम सब इंटरकनेक्टेड। तो अगर आप किसी और को भी अप्रिशिएट करते हैं तो भी आपका वाइब्रेशन हाई हो जाए, आप नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में जाए, राइट। उसके बाद हम लोग कहते हैं सोल हीलिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ग्रैटिट्यूड। जो नहीं है उधर से फोकस हटा करके हमें जो है उस पर फोकस करें। मैं एक ही चीज कहती हूँ ग्रैटिट्यूड के लिए, कि आज हम जहाँ भी हैं, यहाँ तक पहुंचने का सपना भी आज करोड़ों लोगों का हो। काश मैं श्वेता की जगह पे हूँ, मुझे शिकायत का कोई हक नहीं। और ग्रैटिट्यूड के लिए मैं कहूँ कि जब आप ध्यान देना शुरू करेंगे ना अपने आसपास की कितनी चीजें आपके पास है, तो आपको रियलाइज होगा कि ये जन्म तो मुझे सिर्फ जितना मिला उसी को थैंक्स करने में निकल जाए। सांसें कम पड़ेंगी हमें जब हम थैंकफुल होना शुरू करें। मैं एक ही चीज कहती हूँ, हम तो यहाँ डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हमें से आई में कोई नहीं है लेकिन उनसे जाके पूछिए जिनको दिखता नहीं है, जिनकी रोशनी चली गई आंखों, वो इतनी सुंदर दुनिया को देख नहीं सकते, अपने अपनों को नहीं देख सकते, खुद की खूबसूरती नहीं देख सकते, वो अपने बच्चों को नहीं देख सकते, अपने बच्चों को सिर्फ सुन सकते हैं, जो सुन नहीं पाते। उनका बच्चा बहुत बड़ा सिंगर है, वो गाना दूसरे सुन रहे हैं, तारीफ पढ़ रहे हैं वो पेपर में, बट वो अपने बच्चे का गाना नहीं सुन सकते। हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, हमारे जुबान में टेस्ट है, एटलीस्ट जो हम खा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हमारे दोनों हाथ सलामत है, मैं आज बेड पे नहीं हूँ, मैं जहाँ चाहती हूँ अपने दोनों पैरों की मदद से जा सकती हूँ। मैंने कहा ना, मेरे पास एक बच्चा है अभी जो 14 ईयर्स से, अभी वो 10 ईयर्स के एज में उसको क्वाड्रिप्लेजिया हुआ था, 14 ईयर्स से वो बेड पे है और मुझसे एक ही रिक्वेस्ट करता है, दीदी मुझे एक बार बिठा दो, मुझे एक बार बैठना है दीदी। जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना तो हमें समझ में आता है
कि अगर हम अपने शरीर के एक एक अंग के लिए भी शुक्रिया बोलेंगे ना, तो 2-4 साल तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे कि कितनी सारी चीजें डिविनिटी ने हमें दिया, राइट। हम बोल सकते हैं, हमारी जुबान है, हमारी आवाज, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी कितने प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। हमने ना उन्हें एक्नॉलेज किया है, ना अप्रिशिएट किया है, ना लव यू थैंक यू, बट स्टिल वो हमारे लिए इतने सालों से काम कर। तो ग्रैटिट्यूड का जब आप में भाव आ जाएगा ना, तो आप देखेंगे आप एक अलग दुनिया में जिएंगे। अगर आप पानी का नल भी खोलेंगे ना, तो आपको लगेगा हे भगवान मेरे पास नल है, मैं पानी 24 आता है 7 आता। मैं आज आपको बताती हूँ, जब से हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी आंख सबसे पहले खुलती है तो सबसे पहले लगता है हे भगवान मेरे पास कितना अच्छा बेड है, मेरे पास कितना प्यारा सा कमरा है। उसके बाद जब हम वॉशरूम में जाते हैं और नल खोलते हैं, मैं कहती हूँ हे भगवान इसी पानी के लिए कोई कितनी मेहनत करता है। मैं आज आपको बताती हूँ, हमारे एक पेशेंट थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पानी का इतना ज़्यादा चीज़ें था, क्राइसिस था, कि जिस दिन वो गए इस दुनिया से, उस दिन भी वो सुबह जाग रहे थे, 5 से 6 उनके यहाँ पानी आता था। वो 1 घंटा जाग रहे थे कि मैं पानी भर दूं, क्योंकि उनके बच्चे 3 दिन से और उनके हस्बैंड सोए नहीं थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब ज़्यादा थी। वो घर पे ले आए थे, डॉक्टर्स ने कहा था कि अब इनको घर पे लेके जाओ। वो 5 to 6 जाग रहे थे कि पानी 1 घंटे के लिए ही आएगा, मुझे भर के रखना है। और उन्होंने उस पानी को भर के रखे और आई थिंक 9 to 10 के बीच में वो दुनिया से विदा हो। आप सोच के देखो, आपके नल में 24/7 पानी आ रहा है, इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना? हम सुकून में पानी पी पाते हैं। जो बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स हैं, पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, तो एक फियर से और अलर्टनेस के साथ खाते हैं। हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग की बात हम करते हैं, वो तो माइंडफुल ईटिंग कर ही नहीं पाते होंगे। हम कहते हैं रिलैक्स हो थोड़ी देर के लिए लाइफ में, अगर आपको डिजीज फ्री होना तो रिलैक्स होना होगा, नहीं हो सकते वो रिलैक्स, वो एकदम कूली रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते। आज यहाँ पे बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप मेरी चीज एग्री करेंगे कि इनफर्टिलिटी का भी जो प्रॉब्लम होता है वो आर्मी ऑफिसर्स में बहुत ज्यादा होता है। एक तो ठीक है वो लोग साथ नहीं रहते हैं, बट उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनके रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं होते, राइट। तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। और जिनको भी नहीं आता है, मैं कहती हूँ ना हमने भी सीखा है, तो मैं वही कहूंगी कि दिव्यांशु दी हमारे बीच में है, ग्रैटिट्यूड कोच है। जिनको भी लगता है कि नहीं मैं 28 डेज का चैलेंज दीदी कराते हैं, जिनको भी लगता है आप उनको मैसेज करिए कि मुझे ये करना है, दीदी एक ग्रुप बना लेंगे। और ये एवरी मंथ फर्स्ट को ही दीदी स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो 28 डेज तक आसानी से जा सके। तो जिनको भी लगता है, बट मैं कहूँगी जिनको भी नहीं, सबको करना चाहिए। जब से हम लोगों ने किया है, मैं हूँ, राश्री है, या जितने भी लोग इस पे काम करते हैं, तेज भाई हो, दी हो, कोई ऐसा दिन नहीं होता जो हम लोग ग्रैटिट्यूड। और मुझे लगता ना, राश्री एग्री करेंगे मेरे से, सबसे इजी टास्क है ना राश्री, ये सबसे इजी है करना और सबसे ज्यादा सुकून देने वाला काम है। आप नेगेटिविटी में भी है ना, मैं कह रही हूँ अगर मान तो किसी चीज को लेके आपके बहुत ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी जा रही है ना, अपने को चेंज करना है, ट्रांसम्यूट करना है ना अपनी एनर्जी को, ग्रैटिट्यूड में चले जाइए, देखिए आपके पास क्या है, आपको तुरंत शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूट योर एनर्जी। आप देखेंगे कि अरे इतना कुछ है मेरे पास, फिर आप तुरंत शिफ्ट होता है ग्रैटिट्यूड। इसलिए मैं ग्रैटिट्यूड को बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हम सब, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अनकंडीशनल सेल्फ लव, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव पे फिर कभी हम लोग एक डिटेल में सेशन करेंगे, बट इतना बता देती हूँ, लव का वाइब्रेशन बहुत हाई है। लव से कुछ भी अच्छा किया जा सकता। कहा जाता है लव से आप दुनिया भी जीत सकते। ताकत की जरूरत तो सिर्फ बुरा करने की होती है, वरना प्यार ही काफी है दिलों को जीत, राइट। तो बुरा तो हमें करना नहीं है, तो प्यार काफी, और प्यार हमारे पास बहुत है। तो मेरा जो कहना है कि खुद से पहले प्यार करिए। आपके पास जब प्यार का स्टॉक होगा तभी ना बांटेंगे। अब दीदी के पास कितने सारे हार्ट्स हैं, राजश्री के पास कितने सारे हार्ट्स हैं, वो है तभी दे पा रहे हैं हमें। अब देखिए शोभना के पास भी इतने सारे हार्ट्स हैं। तो कहने का मतलब कि पहले अपना हमें लॉकर कह लीजिए, अपना बैंक भरना है। अपना बैंक भरेंगे प्यार से, फिर बांटेंगे, तब बांट पाएंगे। जब होगा ही नहीं तो बांटेंगे कहाँ से। तो पहले खुद से बेइंतहा प्यार करिए। विश्वास करिए, मुझे जब से खुद से प्यार हुआ है ना, मेरी दुनिया सबसे खूबसूरत हो। क्योंकि जब खुद से हम प्यार करते हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन औरों से जीरो हो जाती है। क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज हम सबकी लाइफ में पेन का एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का हो, बच्चों से हो, इन लॉ से हो, माँ पापा से हो, वर्क प्लेस पे हो, हर जगह एक्सपेक्टेशन ही हमें मार रहा है। मैंने तो उसके साथ बड़ा अच्छा किया, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मेरे साथ ऐसे नहीं करना था। नहीं, जब आप खुद के प्यार में होंगे ना, तो फिर आपको क्या लगेगा ना, तब आप इस चीज को देखेंगे कि आपको अब सिर्फ देने का मन करेगा, फिर आपको किसी से लेने का नहीं मन करेगा। कोई आपको कुछ देगा, आप खुश होकर लेंगे, बट आपको लगेगा अरे यार, मैं किसको क्या नहीं दे दूं, और एक अलग खुमारी में जीते।
बहुत अपने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है और लगता है सबसे सुंदर मन से, तन से, हर तरह से हम ही हैं। तो खुद से बेइंतहा प्यार करिए। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, मैंने लिखा है ना यहाँ पे अनकंडीशनल, कंडीशन मत करिए। अब जैसे मेरे बाल 15-16 ही है, ठीक है, मैं जैसे भी हूँ, लेकिन मैं अपने को बहुत सुंदर मानती हूँ। किसी के बाल बहुत सुंदर है, ठीक है, वो उनका है। अब मेरे 15-16 है तो इसका मतलब मैं अपने से प्यार नहीं करूँ, ये तो नहीं हो सकता ना। मेरी हाइट कम है, मुझे टॉल लड़कियां पसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर मुझे टॉल गर्ल्स पसंद है तो मैं अगर शॉर्ट हूँ, 5'1" हूँ, तो मैं अपने से प्यार नहीं कर सकती। मैं अपने में रानी हूँ, बाकी सब अच्छे हैं, बट मैं पहले अपनी रानी हूँ फिर दुनिया। तो मेरा कहना है ना कि अनकंडीशनल प्यार करिए अपने आप से। मैं आज आपको एक बताती हूँ, बड़े लोग होते हैं ना घर में, मेरी जब शादी की बात हो रही थी सर से, तो मेरी घर में जितने भी बड़े लोग थे, एल्डरलीज थे, जो ग्रैंड पेरेंट्स कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि चश्मा हटा देना। मैंने कहा क्यों? मैं तो चश्मा 8th क्लास से लगा रही हूँ। तो खुद से बहुत सारा प्यार करिए। मेरे पास इतनी सारी लवली, अच्छा थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो कहने का मतलब कि खुद से प्यार करिए, सोल हीलिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम खुद से प्यार नहीं करते और चाहते दुनिया प्यार करे, मैं उससे हील हो जाऊं। आप हील होगे बट कुछ हद तक, क्योंकि आपके जो अंदर जो आपका जो सोल है, जो छोटी शोभना है या छोटी राजश्री है, उसको राज का प्यार चाहिए। शोभना की छोटी शोभना को शोभना का प्यार चाहिए। मेरे राज दी के करने से शोभना की उस छोटी शोभना का प्यार पूरा नहीं होगा, राइट? तो अनकंडीशनल सेल्फ लव करना शुरू करिए, बहुत प्यार करिए अपने आप से और हमेशा अपने आप को देखिए मिरर में, जब भी मौका मिले स्माइल करिए, बोलिए बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। और एक लाइन गाया करिए अपने, आईना भी संवरता है तुम्हें देखकर, राइट? तो इस तरह से चीजें अपने आप को देखिए, गाइए, खुश रहिए। लास्ट में आप लोगों को ये गाना सुनाते हैं सेल्फ लव के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात किया हुआ है कि फॉरगिव करना है हम लोगों को, खुद को भी फॉरगिव करना है। क्योंकि फॉरगिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सही मायने में हमें क्या लगता है ना कि हम दूसरों को फॉरगिव करते हैं। मैं यहाँ एक चीज क्लियर करूंगी, फॉरगिव हम दूसरों को नहीं करते, हम खुद को करते हैं। कैसे हम खुद को करते हैं? क्योंकि वो हर्ट्स, वो पेन हमने अपने उस नन्ही श्वेता में स्टोर किया है, सबकॉन्शियस में। तो हम फॉरगिवनेस उनसे मांगते हैं कि मैंने सारे हर्ट्स, मैंने सारे पेन्स आपके अंदर स्टोर किए, तो उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ फॉरगिव करें। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ उस चीज़ के लिए। और फॉरगिवनेस के लिए जो मैं एक चीज़ कहती हूँ, हमें क्या लगता है दूसरों ने हमें हर्ट किया है, हमारे हाथ में ये पावर था कि मुझे उस हर्ट को अंदर ले जाना था, रखना था, सजोना था, कि मुझे उसको वैसे ही बाहर छोड़ देना था। तो फॉरगिवनेस में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है और बहुत सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं फॉरगिवनेस पे, उसको मैं शेयर कर दूंगी, उस पर आज हम लोग टाइम नहीं, राइट? तो फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सोल हीलिंग के लिए। आपको पता है बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये रिसर्च चल रहा है कि इलनेसेस में, स्पेशली ड्रेडेड डिजीज जिनको हुई है, उसमें सबसे ज्यादा काम जो कर रहा है दैट इज फॉरगिवनेस। आप सब कुछ कर ले रहे हो, लेकिन अगर फॉरगिवनेस पे काम नहीं करते हो तो चीजें उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी होनी चाहिए। उसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन को थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगी और डिटेल में हम आज जाएंगे क्लेंजिंग प्रेयर के लिए। ये दो चीज आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, अभी तक चीजें समझ में आई सोल हीलिंग के लिए जो पॉइंट्स हैं कितने सिंपल और इजी हैं, बट इसके लिए हमें कमिटेड होना होगा कि अगर हमें ग्रैटिट्यूड करना है तो अलग से मैं कहती हूँ ना 28 डेज का चैलेंज एक बार आपने दी के साथ कर लिया ना, फिर वो आपके सेल्स में चला जाएगा। फिर आप खाना भी खाओगे ना, थाली भी निकालोगे तो लगेगा हे भगवान मेरे पास इतनी बढ़िया सुंदर सी थाली है, मेरा किचन इतने खाने से भरा हुआ है, हे भगवान मैं चाहूँ तो आज मैं अरहर की दाल बना सकती हूँ, कल मैं मूंग दाल बना रही हूँ, परसों मैं बासमती चावल खा रही हूँ। तो कहने का मतलब एक एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड होने लगता है। फिर आपको फिर अलग से बैठ के नहीं करना है, बस एक बार चैलेंज ले लीजिए, उसके बाद तो आपको हर रिश्ते में समझ में आएगा। आप बाहर भी निकलोगे तो आपको अगर कोई एक गिलास पानी भी देगा तो आपको लगेगा हे भगवान इसने मुझे पानी दिया, कितने प्यार से ला के दिया, ये नहीं भी दे सकते। तो ये उसको फिर हमें जीना है कि ये जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, कुछ समय आपको अपने हैबिट जब तक फॉर्म नहीं होता तब तक आपको इसको डेलिबरेटली करना है, मतलब अवेयरनेस पे आके पर्पसफुली करना है। एक समय के बाद आज हम ब्रश आंख बंद करके भी कर सकते हैं दांतों को, उसी तरह से बना लीजिए कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाए ये सारी, राइट? तो अब हम लोग जानेंगे कि मेडिटेशन और क्लेंजिंग प्रेयर क्या होता है। तो मेडिटेशन के लिए मैं सबसे पहले एक चीज बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन। बहुत सारे लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्रेयर एंड मेडिटेशन क्या सेम चीज है? नहीं, दोनों डिफरेंट। मैंने इसका एक डेफिनेशन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेयर इज अ वन वे कम्युनिकेशन,
जिसमें हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उससे कनेक्ट करते हैं और अपनी बात उनको कहते हैं। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, बट इन मेडिटेशन देर इज अ टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ भी हम प्रॉपर चैनल से डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं, बट सिर्फ अपनी बात कहते नहीं है, मेडिटेशन में हम उनकी बात सुन पाते हैं। तो दोनों का अपना रोल है, दोनों ही बहुत अच्छे से काम करता है। और हीलिंग के लिए आप अगर खुद की हीलिंग करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करिए, और डिस्टेंट हीलिंग करना चाहते हैं तो आप प्रेयर करिए। आपकी प्रेयर से कुछ भी हील हो सकता है, राइट। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिफरेंस है दोनों के बीच का। और अगर हमने पूछा जाए कि वो मेडिटेशन की ज़रूरत क्यों है हमें, और मेडिटेशन होता क्या है, तो मेडिटेशन इज बीइंग इन ट्यून विथ आवर इनर यूनिवर्स। हम बाहर की दुनिया में ट्यून बनाने में लगे हुए हैं, अपने इनर वर्ल्ड में कभी ट्यूनिंग पे काम नहीं करते। बट जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी जो इनर सेल्फ हमने जाना, आज इनर फैमिली हमने अपनी जानी, उनके बीच में एक खूबसूरत रिलेशन हम बना, एक खूबसूरत ट्यूनिंग बना पाते हैं, जिससे कि तीनों एक साथ काम करेंगे। क्योंकि जब ये तीनों अलाइंड होंगे ना, तो हमें कोई डिजीज, कोई चैलेंज लाइफ में नहीं होगा। जितना भी आप साइंस पढ़ लीजिए, चाहे वो NLP हो, चाहे कोई भी साइंस हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो ना हो, होपोनोपोनो, जो भी आपको पढ़ना है, जितनी भी लोगों ने इस पे बात किया है, सबका सार है कि आप अफर्मेशंस लिखो, पॉजिटिव चीजें सोचो, करो, जो भी है, सिर्फ आप अपनी तीनों इनर फैमिली में एक सुंदर सा रिश्ता बना लो, एक खूबसूरत रिलेशनशिप बना लो, फिर आपके लिए सब कुछ अबंडेंस में जो रखा है ना, वो आपके पास आना शुरू हो। यही सार है अगर मैं कहूँ तो। सिर्फ हमें इन तीनों को अलाइन कर लेना, और ये 100% हम सब कर सकते हैं। बट कहा ना, कमिटमेंट, और राजश्री से सीखिएगा सब लोग, राइट। तो कहने का मतलब कि बहुत सिंपल चीजें हैं जो आज हम सीखने वाले, बट एक ही चीज हमसे वो चाहता है, कमिटमेंट और कंसिस्टेंस। और करने के लिए ना वो यर्निंग होना चाहिए, वो डिजायर, इंटेंस डिजायर होना चाहिए कि नहीं, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद, जो अभी हम सब में है। करना तो है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत सारी चीजें आज हम लोगों ने छोड़ दी है अपनी लाइफ में, जिसको कहते हैं ना, एक एंजॉय करना होता है, एक एंजॉयमेंट में रहना होता है। अभी हम लोग एंजॉय नहीं करते। पहले पार्टीज में होता था, क्लब्स में जाते थे, ये डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी सबसे अच्छा लगता है अपने साथ समय बिताना और इन चीजों पे बातें कर। हम घंटों बातें कर सकते हैं। मैं और आशी 2 मिनट के लिए कॉल करते हैं, 2 मिनट बात करनी करके कितनी देर बात करते पता ही नहीं चलता। बाद में लगता है इतना टाइम हो गया। तो कहने का जो मतलब है बस यही कि अपने आप के साथ इतना समय बिताइए और अपने पे इतना काम करिए कि सच में कनेक्ट कर जाइए, राइट। दूसरा होता है, द गोल ऑफ मेडिटेशन इजंट टू कंट्रोल योर थॉट्स, इट्स टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, बट मेडिटेशन करने से हम उसकी प्रैक्टिस करके वो थॉट्स हमें कंट्रोल करना छोड़ देते। ये पावर हमें अपने अंदर लाना है, राइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मेडिटेशन के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, और कहते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज रिलैक्सेशन, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ योर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं एक पॉस्चर में बैठूंगी, अगर मेरे कहीं पेन हो रहा है तो मैं अपना कंसंट्रेट, फोकस नहीं कर पाऊंगी अपने जहाँ पे मुझे करना है। मुझे उस पेन पे बार बार मेरा ध्यान जाएगा और मेरी सारी एनर्जी वहां फ्लो होगी, तो मेरा पर्पस नहीं सॉल्व होगा। तो अगर किसी को भी बैक का इशू है या कोई भी इशू है, तो मैं कहती हूँ कोई भी मुद्रा अभी लेने की कोशिश ना करें। आप सिंपली लाइंग डाउन पोजिशन में भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ अपने अंदर जाना है, और वो आप किसी पॉस्चर में कर सकते हैं। और बस एक चीज वहां होती है, दैट इज कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ योर बॉडी। वो आपको करना है कि कंप्लीट रिलैक्स हो आपकी बॉडी उस समय, कहीं भी कोई प्रेशर ना हो, कपड़ा भी आप एकदम जो पहना है आपने वो बहुत लूज हो, ढीला ढाला हो, आपको लेट के भी कर सकते। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, नो डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम म्यूजिक लगा के करते हैं, हम तो कहते हैं नहीं। मान लीजिए म्यूजिक की किसी बीट से कोई आपकी प्रोग्रामिंग की चीज अगर मैच कर गई तो ओपन कर देगा उस फाइल को। तो कोई भी गाना सुनते हुए, इन चीजों को करते हुए आप मेडिटेट मत करिए, या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम सोचते हैं हम लगा के करें, नहीं। थर्ड इज फोकस, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स है फॉर मेडिटेशन, और बहुत सिंपल है। मेडिटेशन का हम लोग फिर कभी एक बार सेशन लेंगे डिटेल में, जो मंगेश सर से हम लोगों ने सीखा, बहुत सुंदर मेडिटेशन सिखाया सर ने हम लोग को।
क्लोज्ड आई मेडिटेशन और ओपन आई मेडिटेशन। इसको डिटेल में लेंगे और उसमें हम लोग कहते हैं ना, दो तरह से मेडिटेट करते हैं, एक साउंड से, एक साइलेंस से। तो साउंड वाला पार्ट डॉक्टर राजश्री लेंगे, जो ओम के पूरे चैंटिंग के बारे में बताते हैं, साइंटिफिक चीज़ें बताते हैं, और साइलेंस की बात मैं करूँगी। तो मेडिटेशन का एक सेशन हम लोग ज़रूर लेंगे बहुत जल्दी। तो ये हो गया हमारा अभी तक का मेडिटेशन। अब आता है हमारा कि क्लेंजिंग प्रेयर का क्या इम्पोर्टेंट। क्लेंजिंग प्रेयर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी कि सब कॉन्शियस माइंड में ही हमारी सारी मेमोरीज स्टोर होती है। हमने बहुत अच्छे से, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जितने भी एक्सपीरियंसेस है हमारे सारे वहीं स्टोर्ड है, हमारे सारे इमोशंस भी वहीं स्टोर्ड है, राइट। तो अब हमारा क्या करना है, क्योंकि जो वहाँ स्टोर है और जिसको हम बार बार रिलीव कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में एग्जीक्यूट हो। मैं यहाँ एक सवाल पूछती हूँ, अलका दी अनम्यूट करेंगे अपने आप को? जी डॉक्टर। मेरा एक सवाल है दी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का इंचार्ज कौन है, आप खुद है? मेरा मतलब मैं आपको आंसर्स के 3 ऑप्शंस भी दे रही हूँ। आप अपनी लाइफ के इंचार्ज आप खुद हो, या आपकी फैमिली है, या भगवान है? मैं खुद। आप खुद हो। खुद में आप किस को रिस्पॉन्सिबल सोचोगे? कॉन्शियस माइंड आपके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपने जैसे खुद कहा, तो मैं पूछती हूँ कि क्या आपकी लाइफ का इंचार्ज आपका कॉन्शियस माइंड है कि सब कॉन्शियस माइंड? होते तो हम कॉन्शियसली, अगर हम चार्ज कॉन्शियसली ले लें अपनी लाइफ का, तो कॉन्शियस माइंड ही मुझे तो यही समझ में आता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम चार्ज सबकॉन्शियस को देते रहते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया दी ने कि कॉन्शियसली अगर हम अवेयरनेस में रहे तो हम चार्ज ले सकते हैं, बट आज की डेट में हम सब का इंचार्ज जो है हमारी लाइफ का वो हमारा सबकॉन्शियस है। आज हमारे साथ मान लीजिए किसी ने गलत किया, कल मेरे से आकर के डॉक्टर कीर्ति कहते हैं कि श्वेता चलते हैं ना हम लोग उनसे मिल के आते हैं, तो मैं कहूँगी नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही उनके साथ मिलने के लिए उनसे, क्योंकि मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो कौन है मेरी लाइफ का इंचार्ज, कौन मुझे गवर्न कर रहा है मेरे आगे की चीज़ों को? मेरे सबकॉन्शियस मेमोरी। तो हमारा इंचार्ज जो आज की डेट में वो हमारी मेमोरीज है एक्चुअली, और मेमोरीज स्टोर होती है सबकॉन्शियस में। तो इसलिए जो नेगेटिव मेमोरीज है, जो इंचार्ज बना बैठा और मुझे अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेने दे रहा है, मेरा एक बिजनेस फेल हो गया, मैं सोचती हूँ नहीं मैं बिजनेस में हाथ नहीं डालूँ, तो मेमोरी मुझे बार बार जो है आगे बढ़ने से रोक रही है। मेरी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया वो मेमोरीज ही है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो उन नेगेटिव मेमोरीज को, उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जो हमने वहाँ स्टोर कर रखा है, उसकी क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डिलीट होना वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होता है तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग हेल्थ। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि हमें क्लेंजिंग प्रेयर करना चाहिए, जिससे कि हम सबकॉन्शियस क्लेंजिंग कर सकें, वहाँ से बहुत सारी मेमोरीज को हमें डिलीट करना। और मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो सोल है, श्वेता जो है वो 100 ईयर्स के लिए आई है इस दुनिया, मतलब कितना रहेगी वो तो पता नहीं, लेकिन 100 ईयर्स एक टेंटेटिव हमें एज मिला होता है। लेकिन जो मेरी सोल है वो कितने सालों की जर्नी है उसकी मुझे नहीं पता है, बट उसमें हर लाइफ की मेमोरीज एज इट इज स्टोर्ड है। अब आप सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा क्लेंजिंग की ज़रूरत है। जितने चैलेंजेस है उतनी क्लेंजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि क्लीन करेंगे तभी हीलिंग स्टार्ट होगी, राइट। तो वहाँ के लिए मैं कुछ डायग्राम्स लेके आप लोगों के लिए आई हूँ कि किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। जैसे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं ये कॉन्शियस माइंड है, ये सब कॉन्शियस है, ये सुपर कॉन्शियस, जैसा कि हम लोगों ने बताया अभी आपको स्पिरिचुअलिटी में होता है, और ये डिवाइन इंटेलिजेंस है। ये 4 है, देख रहे हैं आप, कनेक्टेड है। ये कॉन्शियस जो है सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड है, और डिवाइन इंटेलिजेंस से हम कनेक्टेड। ये कब होता है? ये जब हमारा जन्म होता है तो हम ऐसे ही होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद हम बहुत टाइम तक, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी रिप्लेइंग नहीं हो रही होती है, तो उस समय भी हम पूरा कनेक्टेड रहते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस एंड डिविनिटी। और जब हम इस स्टेट में रहते हैं तभी हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है हमें, इस तरह से। लेकिन जब हमारे अंदर कोई मेमोरी रिप्लेइंग स्टार्ट हो जाती है तो ये देख रहे हैं आप, ये कनेक्शन टूट जाता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस तो कनेक्टेड रहता है, बट सुपर कॉन्शियस से कनेक्शन टूट जाता है हमारा। यहाँ पे ये कनेक्शन रहता है, कहने का मतलब डिवाइन इंटेलिजेंस और सुपर कॉन्शियस में हमेशा कनेक्शन बना रहता है। ये मिसिंग है यहाँ पे लाइन। बट जैसे ही हम नेगेटिव मेमोरीज में जाते हैं, नेगेटिव मेमोरी रिप्लेइंग होती है, हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप नेगेटिव एनर्जी में जाए ना, अपने को तुरंत ट्रांसम्यूट करें, क्योंकि आपका वाईफाई कट गया है। एक मोबाइल में वाईफाई नहीं आता तो हम अंदर बाहर कहाँ कहाँ नहीं जाते कि कहीं से हमारा वाईफाई चलने लगे ताकि मेरा नेटवर्क सही हो जाए और मैं अपना सारी चीज़ों को सही कर सकूं।
लेकिन नेगेटिव जोन में जाके डिविनिटी से ही हमारा कनेक्शन कट जाता, हम उनके लिए बॉदर ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने को कट ऑफ कर चुके हैं डिविनिटी से। फिर आप कितनी भी प्रेयर करो वो अनआंसर्ड जाएंगी। आप खुद सोच के देखना, इतने सारे प्रेयर्स करते हैं, इतने सारे विशेष हम करते हैं, क्या सब पूरे होते हैं? नहीं होते। तो इसलिए जो ये मेमोरी रिप्लेइंग है, जितना हम अपनी मेमोरीज में रहेंगे, पास्ट में रहेंगे, मेमोरीज रिप्लेइंग चलती रहेंगी, वहां पे हम डिसकनेक्टेड रहेंगे यूनिवर्स से और डिविनिटी। और फिर आप कितनी भी मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ मिल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। द रीजन कि अगर हमें ऊपर वाले से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि हीलिंग के लिए सबका कनेक्टेड होना, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया, इनर फैमिली का अलाइंड होना बहुत जरूरी है, स्पेशली कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, क्योंकि सुपर कॉन्शियस से डिविनिटी हमेशा कनेक्टेड। और ये इतनी सुंदरता से ये चीजें होती है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हम सबकॉन्शियस से बोलते हैं अपने कि मैंने आपके अंदर सारी चीजें स्टोर की है, वो सारी मेमोरीज मैंने वहां रखी है, तो मैं आपको बोलती हूँ उसके लिए सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तब क्या करता है, कॉन्शियसली हम ये 2 लाइन्स जब बोलते हैं तो, और आई लव यू एंड आई थैंक यू, तो कॉन्शियस क्या करते हैं, ये सब कॉन्शियस को देते हैं। जब भी आप ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं ना, तो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इमोशन नहीं तो वो सबकॉन्शियस तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस को लैंग्वेज ही इमोशन की समझ में आती है, उसको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती कुछ नहीं आता। तो हम जब बोलते हैं ना, तो हमें उसको फील करना होगा। सबसे पहले हम लोग कहते हैं, मैं इसको फिर से आपको बताऊंगी इसको करने का सही तरीका क्या होता है, पहले ही समझा दूं प्रोसेस क्या होता है। कॉन्शियसली हमने ये 4 फ्रेजेस बोला विद इमोशन, वो सब कॉन्शियस में गया, वहां पे इंस्टॉल हुआ। सुपर कॉन्शियस फिर उसको ऑर्गेनाइज करते, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, किसको डिलीट करना है, किसको नहीं करना है, और फिर वो सारी वो नेगेटिव मेमोरीज को डिलीट करते, वो डिविनिटी के सामने रखते हैं कि हाँ इनको डिलीट करना है। तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है। अब हम इस चीज को करेंगे कैसे, राइट? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताऊं कि कॉन्शियसली हमें 4 फ्रेजेस बोलना है सबकॉन्शियस को। तो कॉन्शियसली हम 4 फ्रेजेस, तो हमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, मैं एक ही चीज कहती हूँ, लैंग्वेज वही यूज करिएगा जो आप ज्यादा बोलते हैं, जिसको बोलने में आपको इमोशंस क्रिएट होते हैं। अगर आप मुझसे कहें कि आप मराठी में इस 4 लाइन को बोलो, तो मेरे इमोशंस क्या, मैं तो मराठी सही करने में ही लग जाऊंगी, 4 सेंटेंस बोलने में, कि कुछ गलत ना बोल दूं, इस चक्कर में वहां मेरे इमोशंस नहीं आएंगे अच्छे से। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उस लैंग्वेज में बात करनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने को एनर्जाइज करना है, क्योंकि एनर्जी ही फ्लो होगी, सेंटेंसेस नहीं होंगे। इमोशन का मतलब ही होता है एनर्जी इन मोशन। तो सबसे पहले अपने को एनर्जाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप, एकदम रिलैक्स हो जाइए। सेकेंड स्टेप, एनर्जाइज करना है अपने आप को, अपनी एनर्जी बढ़ानी है, अपना वाइब्रेशन रेज करना है। तो आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना। आप जो इस तरह से हम ब्रीथ कर रहे हैं, उस पैटर्न को छोड़ के आप कोई भी ब्रीदिंग पैटर्न उठा सकते हैं। जैसे ही आपने 10-15 टाइम्स आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज किया, सब कॉन्शियस को लगता है ब्रीदिंग का काम मैं अच्छा खासा तो कर ही रहा था श्वेता के लिए। फिर इसने पैटर्न चेंज किया, कहने का मतलब इसने अपने हाथ में कॉन्शियस ब्रीदिंग क्यों स्टार्ट कर दिया श्वेता ने। तो वो इंगेज हो जाता है हमारी तरफ, क्योंकि अभी सब कॉन्शियस के पास इतना काम है ना कि मैं उसको ये 4 फ्रेजें साल भर बोलूंगी, तब जाके उसका ध्यान जाएगा क्या बोल रही है ये सुबह से लेकर रात तक। तो अगर हमें अपनी हीलिंग को एक्सेलरेट करना है, तो सब कॉन्शियस को अपनी तरफ इंगेज करना होगा। और उसको इंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका, उसका एक काम ले लो जो वो इतने सालों से करता आ रहा है। और देखो ना, भगवान ने हमें कितना सुंदर बनाया। एक्सेप्ट ब्रीदिंग, हम उनसे कोई भी उनका काम नहीं ले सकते। सिर्फ ब्रेथ ही हम कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इसमें ले सकते हैं। मैं पूछती हूँ, क्या हम लोग 12 आवर्स कॉन्शियस ब्रीथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए ही वो भी टास्क ले सकते हैं उनसे। तो हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न जैसे ही चेंज करते हैं, क्योंकि वहां एक पैटर्न बनाया उन्होंने कि श्वेता ऐसे ब्रीथ करेगी। आपको पता है, हम जितने लोग भी हैं, हम सब अलग अलग पैटर्न पे ब्रीथ कर। तो जैसे ही हम अपना पैटर्न चेंज करते हैं, वो इंगेज होता है कि श्वेता कॉन्शियस ब्रीदिंग क्यों स्टार्ट किया, क्या बात हो गई। और जब तब हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। अब उनको समझ में आता है कि अच्छा, श्वेता ने जो मेरे अंदर सारी चीजें स्टोर करके रखी, उसके लिए शी इज सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। फिर वो बिना कुछ सवाल जवाब, ऐसे भी वो सवाल जवाब नहीं करता है, लॉजिकल माइंड कहा जाता है, वो सीधी सारी चीजें सुपर कॉन्शियस के पास, हायर सेल्फ के पास हमारे रख देता है कि अब इनको डिलीट करना, क्योंकि ये मेमोरी श्वेता के लिए पेनफुल हो रही है। श्वेता ने उसके लिए सॉरी भी बोला है, उसके पास रिपेंटेंस भी है, उसमें उस पर फॉरगिवनेस भी के लिए वो बोल रही है, और लव यू थैंक यू भी बोल रही है। तो हम उसको हेल्प करेंगे इस मेमोरी को डिलीट करने, और वो मेमोरीज डिलीट हो जाती। क्लियर हुई? ये मतलब ये जो प्रोसेस है, ये क्लियर हो गई सब लोगों को?
ज्योति, एक क्वेश्चन था। यस, तो क्या हमें किसी पर्टिकुलर मेमोरी के लिए बात करनी चाहिए या हम एक जनरल बात कर सकते हैं? नहीं दी। एक्चुअली क्या है ना, आपके सबकॉन्शियस को आपसे ज्यादा पता है कि आपके लिए पेनफुल क्या है। हमें सिर्फ ये 4 अच्छा। फ्रेजेस बोल रहे हैं, उसको पता है किस मेमोरी को डिलीट करना है, कौन सी मेमोरी हमारी लाइफ में पेन का रीजन है, आज सफरिंग की वजह है, वो पहले उनको डिलीट करेगा। जो डीप रूटेड है, जो बहुत ज्यादा पेनफुल है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट उनको पता है क्या डिलीट करना है। उनको टारगेट नहीं देना होता अच्छा। दी कि मुझे इस मेमोरी को डिलीट करना है, नहीं। अच्छा, ठीक। राइट। ज्योति, आपको क्लियर हुई? मतलब मेमोरी को हमको विजुअलाइज नहीं करना है ना कुछ कि जो मेमोरी को रिलीव नहीं करना। रिलीव करके तो आप उसे फिर से जीवित कर देंगे। रिलीव नहीं ठीक करना है किसी मेमोरी को, नहीं। बस खाली जो आपको प्रोसेस बताया, रिलैक्स हो जाइए। कंप्लीट रिलैक्सेशन होना चाहिए। मैं कहती हूँ लेट के कर सकते हैं आप, लूज छोड़ दीजिए बॉडी को। उसके बाद आप अच्छे से ब्रीथ करिए, पैटर्न चेंज कर दीजिए। ब्रीथ जैसे ही किया, 2 फंक्शन हुआ। एक सबकॉन्शियस को आपने एंगेज कर लिया और अपने को एनर्जाइज कर लिया अपनी बात कहने के लिए। अब आपने जब ये सिर्फ 4 फ्रेजेस बोले, आई एम सॉरी, आपको ये फील होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टोर किया। ये साइंस समझने के बाद ये समझ में आता है कि हम इनजस्टिस किसके साथ कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं, उस छोटी नन्ही जान के साथ कर रहे हैं जिसका मेरा और उनका रिश्ता इयॉन्स का है। श्वेता की बॉडी से भले ही नहीं हो, बट आगे जब भी वो जाएगी तो वहां पे उसका रिश्ता है सोल के साथ, एज इट इज सब कुछ जाता है, चाहे अच्छी चीजें हो चाहे पेन हो। तो मैं कहती हूँ जब हम ये क्लेंजिंग करेंगे तो हम बहुत हद तक उस सोल की थोड़े से पेन को कम कर सकते, राइट। तो वही करना है, कंप्लीट रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है, अपनी बात कहनी है। उसके बाद यही 4 फ्रेजेस आपको बोलते जाना है, बस। वो आपका ख्याल रखिएगा, क्या डिलीट करना है उसको सब पता है। और एक चीज़ और बोलूँगी आपको, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो ये करिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए तो ये इस तरह से बोलिए। कुछ नहीं बोलना है, साइंस यही है। क्योंकि आपका क्या है कि जिस मेमोरी की वजह से आपकी लाइफ में वेल्थ नहीं है, आपको उस मेमोरी को डिलीट कर रहा है। तो जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो आप ऐसे करिए, आपको उसको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ ये 4 फ्रेजेस बोलते जाना है। उसको सब पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपकी मैम लाइफ। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी चाहिए? ये जो आपने बोला शायद ओपोपो प्रेयर है ना वो? ये मैं कहती हूँ डॉक्टर कीर्ति कि इसको आप क्या कर सकते हो, एक टाइम मैं कहती हूँ मेडिटेशन के फॉर्म में करिए, किसी भी टाइम। और बाकी मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप खाली है ये 4 फ्रेजेस बोलिए, आई एम सॉरी प्लीज। नहीं, मेरे को ये पूछना है कि जैसे आपने ग्रैटिट्यूड का बताया कि आपको दिन भर ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, तो ये मतलब कितने बार बोलना चाहिए ऐसे दिन में? ऐसे कुछ रहता है क्या कि किस नहीं, टाइम हम लोग बोलना? देखिए दी, जब शुरू करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसको रात में बोल के सो जाइए, क्योंकि जब आप सो जाएंगे तो कॉन्शियस सब कॉन्शियस आपका रात भर प्ले करेगा। अभी क्या है, जितने लोग हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये हमारे अंदर चलता रहता है, पूरे टाइम चलता रहता है। जब हम पेशेंट्स देख रहे हैं, जब हम कॉन्शियसली कुछ कर रहे हैं तो नहीं चलता है, नहीं तो पूरे टाइम। अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो चल रहा है, अगर हम किचन में हैं तो किचन में हम लोग लव यू थैंक यू ब्लेस यू बोलते हैं, वहां पे ये प्रेयर नहीं बोलते। बट अगर मैं वॉक पे हूँ या मैं बाहर जा रही हूँ, कार में बैठी हूँ, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू थैंक यू, पूरे टाइम चलता है। बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो मैं कहती हूँ कि रात को सोते समय करिए और सुबह उठने के बाद करिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए 2 बार तो जरूर करिए कम से कम, राइट। मतलब ज्यादा बार करो तो और भी अच्छा रहता है बहुत अच्छे, हीलिंग के क्योंकि लिए। बहुत मेमोरीज है ना दी, बहुत मेमोरीज है हमारे पास, इयॉन्स ऑफ लाइफ की मेमोरीज है। तो उसके लिए हम जितना करेंगे उतना अच्छा है। कुछ तो डॉक्टर ह्यूलन तो कहते हैं विद एवरी ब्रेथ, हर सांस के साथ बोलो ये सेंटेंसेस को, क्योंकि आपको पता नहीं है कितने इयॉन्स की लाइफ की क्या क्या लेके आए हमें, आपको खुद को पता नहीं। इस तरह से इयॉन्स ऑफ लाइफ की हमारे पास मेमोरीज है। तो क्लिनजिंग प्रेयर मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा करते रहना चाहिए हम लोगों को, ताकि मेमोरीज डिलीट होती रहे, जिससे कि हमारी लाइफ में, क्योंकि मैं कहती हूँ ना वहां पे सारी चीजें बैलेंस हो गई ना, मेमोरी रिप्लेइंग रुक गई तो बहुत सारी चीजों को हम अपनी लाइफ में बैलेंस। और किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं किया जाता है, किसी पर्टिकुलर, हाँ जैसे मान लीजिए कि किसी को हेल्थ चैलेंज है, सपोज मान लीजिए कि अगर जैसे मेरे पापा को कभी तो उनको कभी कोई हेल्थ चैलेंज आ जाता, मुझे फोन करते कि बेटा ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है, तब मैं क्या करती हूँ, उनको मेडिसिन तो बता देती हूँ कि आप ये ले लो, बट उसके बाद मैं क्या क्लेंजिंग करती हूँ मैं ये बताती हूँ। जैसे आप भी किसी को हील करना चाहो अपनों को तो कर सकते हो। तब मैं कहती हूँ मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, मेरी कोई मेमोरी रिप्ले हो रही है जिसकी वजह से पापा के अंदर मुझे डिजीज सुनने को मिला है, पापा को ये हेल्थ चैलेंज मुझे सुनने को मिल रहा है, तो प्लीज मैं उस मेमोरी को डिलीट करना चाहती हूँ, प्लीज आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने ही उसको रखा तभी तो मैंने सुना है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी।
और हम सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, हेल्थ पे काम करने वाले। जो डॉक्टर्स नहीं भी वो लोग भी हेल्थ पे काम करते हैं। मैं आज आपको बताती हूँ, आपके पास अगर कोई अपने हेल्थ चैलेंजेस लेके आता है तो आपकी उनकी मेमोरी शेयरिंग है। जैसे अगर आज किसी को भी कोई हेल्थ चैलेंज अगर मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे ये हेल्थ चैलेंज है, तो हमारी और आपकी मेमोरी शेयरिंग, उनकी हमारी और उनकी मेमोरी शेयरिंग है। नहीं तो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, वो आपके पास क्यों जा रहे हैं दिखाने के लिए? क्योंकि आपकी उनसे मेमोरी शेयरिंग हो। अगर आप वहाँ पे भी कहते हैं, अपनी दवा लिखिए आप, बट अगर आप वहाँ पे कहते हैं कि जो मेरी मेमोरी शेयरिंग की वजह से जो मुझे ये दिख रहा है, उसके लिए आपका हर पेशेंट बहुत अच्छा, आपका हर अपना बहुत अच्छा महसूस करेगा जिसने फ़ोन किया ये बताने के लिए। हम अपनी मेमोरी को क्लीन कर सकते हैं, और हम जब अपनी मेमोरी को क्लीन करते हैं तो सामने वाले में भी आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट। आज जितने भी हेल्थ चैलेंज से लोग, हम लोगों को जितने भी लोग आते हैं, कॉल करते हैं, तो बस एक चीज़ लगता है कि चलो कुछ काम आ पाएंगे क्योंकि हम अपने पार्ट का क्लिनजिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर वो भी उस चीज़ को करते हो साइंस को समझ करके, तो मिरेकल होता है लाइफ, राइट। उसके बाद आते हैं तो मेमोरी क्लिनजिंग का जो है इम्पॉर्टेंस हम लोगों ने सीख लिया, और ये जान लिया कि द क्लिनजिंग फ्रेजेस क्या होता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। एक चीज डिजीज के लिए कहा जाता है, व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, रिपीटेशन कॉजेज इम्प्रेशन। हम जितना रेजिस्ट करेंगे अपने इलनेस को, उतना वो परसिस्ट करेगा हमारे लिए। हम अपने इलनेस को देख के क्या बोलते हैं, यार ये कहाँ से आ गया है, हम कर्स करते नहीं, उसको कर्स नहीं करना है, हमें उसे लव यू बोलना है। अपनी डिजीज को बोलिए, I acknowledge you. I appreciate you. I know you are within me. I know for what reason you are in me. But now we cannot live together. And you are leaving me. For that, I love you and I thank you. जिनको भी कोई भी हेल्थ चैलेंज है, अपनी डिजीज को लव यू बोलिए। मैं कहती हूँ ये प्रेयर नहीं याद आता है आपको, लव यू थैंक यू ब्लेस यू बोलिए। बोलिए आप जिस चीज़ के लिए मेरे अंदर आए हो ना, मुझे पता चल गया, मैं करेक्ट कर रही हूँ, मैं इनर फैमिली में रिलेशनशिप अच्छे करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपने अलाइनमेंट की तरफ जा रही हूँ। क्योंकि जब हम इन अलाइनमेंट से हटते हैं तभी हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, सारे चैलेंजेस तभी आते हैं। तो हम अलाइनमेंट से हट गए, तो हमें अलाइन होना है। और आप मुझे बीमारी के फॉर्म में, मुझे इमोशनल चैलेंजेस, मेंटल इश्यूज के फॉर्म में, डिप्रेशन के फॉर्म में, कोई भी चैलेंज अगर आपकी लाइफ में आया, तो ये बताने के लिए कि हम रास्ता भटक गए, वापस आ जाओ, रास्ता सही रास्ता इख्तियार कर लो वापस, राइट। तो इस पूरे सेशन का जितना भी हम लोगों ने अब तक सीखा इतने दिनों में, उसका अगर मैं कहूँ टेक अवे मैसेज क्या है, तो अपनी लाइफ में हिस्सा बनाइए प्रेयर और मेडिटेशन को। अनकंडीशनल सेल्फ लव करिए, कोशिश करिए कि बहुत टाइम हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सके। लाफ्टर थेरेपी को हिस्सा बनाइए, योगा और एक्सरसाइज करिए, कॉन्शियस ब्रीदिंग पे फोकस करके हमें कॉन्शियसली ब्रीथ करना है, माइंडफुल ईटिंग करना है, नॉट फॉर फिजिकल बॉडी ओनली, for mental well-being also, forgiveness, gratitude, cleansing prayer, and most important, maintain hydration. Love you, thank you, bless you all.